पंडित जी, आपको पता है लोग मुझे सिर्फ कुत्तों का डॉक्टर समझते हैं, जबकि मैं इंसानों का इलाज बेहतर करती हूँ। और वो बीमार हम ही हैं। आप लोगों के बीच बैठकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बोर होगा। मौका मिलते ही मैं बहाना मारकर सीधे चली आती हूँ। वैसे आपके परिवार में और किसी को लिखने लिखाने का शौक है? यार बॉम्बे का पानी डालो, वहाँ रुपया खड़ा। हम दूध वाले हैं, पानी से पैसा बनाते हैं, पानी से। पानी मिलाते हो मतलब? वो तो सभी दूध वाले पानी मिलाते हैं। दूध वाले मारेंगे घेर के तुम्हें। क्या करते हो? दुकान है, अपनी साबुन तेल की दुकान है। खूब उधार दिए भाई लोगों की, पैसा देने की बारी आई तो चलता बने तेल लगा कर। बहुत बढ़िया। मैं भी आज उधार मांगने आया हूँ। दोनों भिनसारिस गायब हैं। मैं ढाबा चलाता हूँ। एक बात पूछूं? पूछा। कितना उधार है? 150 रुपया। 150 रुपया? 150 रुपया परेशान हो? हमारे पूरे 500 रुपए गए हैं। अरे हो गया, तुम्हारी तरह हम साग पात नहीं बेचता। जरा सोचिए, आपको पता चलता है कि आपके शहर में एक से बढ़कर एक चुनिंदा फिल्म्स लगाई जा रही हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। आप फिल्म देखने आते हैं, आप यहां पर पाते हैं कि यहां का हथकरघा, यहां के जो हस्तशिल्प है वो प्रदर्शित है। आप बाहर निकलते हैं, आपको पता चलता है कि अब से थोड़ी देर बाद कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स और डायरेक्टर्स की मास्टर क्लास है, जिसमें यह जानने को मिलेगा कि डायरेक्शन या फिल्म में हम कैसे एंटर कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप उस क्लास को खत्म करके बाहर निकलते हैं, आपको पता चलता है कि शाम को एक से बढ़कर एक नाटक होने वाले हैं। कैसा लगेगा आपको? लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि यह सब आपके शहर में रीवा में होने जा रहा है। 5 दिन का अंतरराष्ट्रीय फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल, चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल। शब्द सांची आज आपको यहां पर लेके आया है, जहां मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बच्चों से बात करेंगे, उनके डायरेक्टर से बात करेंगे, और जो लोग इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में भागीदार हैं या इसकी तैयारियों में व्यस्त हैं, उन सब से बात करते हैं। आइए चलते हैं। हमारे साथ हैं फेस्टिवल के डायरेक्टर अंकित मिश्रा, उनके सहयोगी शुभम, और इन दोनों के सहयोगी गौरव। गौरव इस चित्रांगन अंतरराष्ट्रीय फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल से शुरू से जुड़े हैं, मतलब ये 6वां साल है और ये शुरू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गौरव से बात करेंगे कि ये 5 वर्ष जो बीते वो उनका अनुभव कैसा रहा, और इस बार वो कितना कंफर्टेबल और कितना कॉन्फिडेंट पाते हैं आपको। गौरव बताएं। 5 वर्ष कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है। जैसे मेरे पास पहले चित्रांगन का जो आईडी कार्ड है रखा हुआ है घर में। अब पिछले साल का जो क्राफ्ट का काम होता है, कुछ कुछ सामान ऐसे रखा हुआ मेरे घर में। मैं जब देखता हूँ यार अभी तो ख़त्म हुआ था चित्रांकन, फिर से आ गया है, तो बड़े इजी वे से होता है और बड़े आराम से होता है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रेशर दिया जाता है, सब मिल बांट के करते हैं और करवाते हैं, करते हैं, सब मिल के करते हैं। इस साल अच्छी बात यह है कि इस बार जिसको जो काम मिल रहा है वो अपने अपने तरीके से और अच्छे से कर रहा है। जैसे मुझे जो काम मिला है तो मैं नहीं, आदमी बचता है या लगता है कि कैसे क्या करे, बट हाँ इस बार लगता है कि यार है ना, यही है ना। अब शहर, इतने छोटे शहर में इतने बड़े लेवल का काम हो रहा है, तो खुल के करो और मिल के करो, तो उसमें एक अलग मज़ा है। और बस निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा फेस्टिवल हमारे शहर में हो, जिससे हम भी एक बात रख पाएँ कि हाँ यार हमारे शहर में और हम मिलकर एक अच्छा फेस्टिवल हम लोग कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं शुभम पांडे जी से। शुभम इस फेस्टिवल की परिकल्पना से लेकर साथ में है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले जब मेरी अंकित से और शुभम से मुलाकात हुई थी, तो शुभम अंकित को इंट्रोड्यूस कराने मेरे पास लेके आए थे, और हम दोनों ने, मतलब तीनों ने मिलके इस बाबत एक शुरू की जो बात औपचारिक चर्चाएं होती हैं उसको किया था। तो शुभम, 5 साल आपने इस फेस्टिवल में दौड़ भाग करके, मेहनत करके बिताए। इस बार आप अपने आप को कितना ये मान रहे हैं कि आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी ज़्यादा है, या गौरव के आने से थोड़ी कम हुई? डेफिनेटली गौरव हो, हमारे टीम के अन्य साथी हों,
हमारे कई वरिष्ठ कलाकार हमारे साथ ही, हमारे गुरु हमारे साथ हैं, कई छोटे कलाकार साथ में हैं, जो बाद में आए वो सब साथ हैं। जितने कंधे मिलते जाते हैं काम उतना ज़्यादा आसान होता जाता है। शर्त ये है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाएं, और निश्चित तौर पर हमारी लगभग 100 लोगों की अब कलाकारों की टीम है और सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बार आप, जहाँ तक मुझे पता है, आप हर साल फिल्म्स का जो प्रदर्शन होता था उसके मुखिया आप होते हैं। इस बार किस तरह की फिल्म्स ला रहे हैं? फिल्म्स के ड्यूरेशन में मुखिया सिर्फ मैं नहीं हूँ, गीत सूरी जी हैं और मैं रहता हूँ। तो फिल्म्स जो हैं इसमें तकरीबन 33 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपनी फ़िल्म सबमिट की थी, और हमें उनमें से बहुत अच्छी अच्छी बेस्ट सेलेक्टेड फिल्में दिखानी पड़ती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ता है कि अभी हमें अपनी रीवा की ऑडियंस को किस तरह की फ़िल्में दिखानी हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम अपनी फ़िल्मों को सेलेक्ट करते समय ये ज़रूर देखते हैं कि उन फिल्मों को दिखाने से मोटिवेशन फैक्टर कितना है। वो मोटिवेशन एक्टर के लिए भी हो सकता है, डायरेक्शन के लिए भी हो सकता है, हमारे समाज के लिए भी हो सकता है। बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन उसमें अश्लीलता है, अगर उसमें सही संदेश नहीं जा रहा है तो हम बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करते हैं अपनी फिल्मों में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अपनी बघेली संस्कृति, हमारी रीवा, सीधी, सतना, शहडोल आसपास का जो हमारा विंध्य इलाका है, उसमें हम इस फिल्म एंड थिएटर, फोक, म्यूजिक बैंड, इस सब को, ये जो हम महोत्सव, कला का महाकुंभ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जान डाल सके, उसको आगे बढ़ाने के काम आए, हमारी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिले, ऐसी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। इस बार अच्छा, इस बार कितनी फिल्म्स ला रहे हैं? अभी तक कितने, मतलब फिल्म्स आपके पास आ चुकी हैं? एंट्रीज कितनी आ चुकी हैं? दरअसल 450 से लगभग 500 फिल्म्स, मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट एंट्रीज जो हुई हैं वो लगभग 400, और 100 के लगभग फिल्म्स जो हमें अलग अलग माध्यमों से ऑफलाइन और ऐसे प्राप्त हुई, उनमें से हमारी ज्यूरी होती है, वो सेलेक्ट करती है। और नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों की रंजिश हो जाती है कि इन्होंने सेलेक्ट क्यों नहीं की मेरी फ़िल्म। कुछ बड़े डायरेक्टर्स अपनी फ़िल्म भेजते हैं, उनकी फ़िल्म सेलेक्ट नहीं हो पाती। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जिनके कारण हम इन फ़िल्मों को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से बेस्ट सेलेक्टेड हमारी 15 फिल्म्स जो हैं वो इस फेस्टिवल में टोटल चलने वाली हैं। और इस बार हमारे साथ में फिल्मों के ही सेशन में राहुल श्रीवास्तव जी एक बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हमारे रीवा के ही एक महान कलाकार कुमुद मिश्रा जी के साथ में। फिल्म का नाम है इतवार, 16 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, वो हम ऑनरेबल मेंशन के तौर पर चला रहे हैं। तो देखिए, रीवा अपना कितना बढ़ चुका है कि जो फिल्में सेंसर बोर्ड से पास होके आ जाती हैं उनको यहाँ सेंसर कर दिया जाता है। अब कितनी फिल्म्स इस बार प्रदर्शित होंगी वो आपको आकर थिएटर में देखना पड़ेगा। सुबह 11 बजे से फिल्म्स का प्रदर्शन होगा, शायद है सुबह 11 बजे से प्रदर्शन होगा, तो आप आइए और फिल्म्स देखिए। अब आगे चलते हैं अंकित जी के पास, फेस्टिवल डायरेक्टर और इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता। अंकित, क्या नया है इस बार? नया तो हर बार हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। बुक फेयर है, सिनेमा है। नया ये है कि जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए, हमें अभी याद है कि बचपन में जब मैं गांव में रहता था, पढ़ाई करता था, तो 8 बजे या 7 बजे के आसपास दूरदर्शन में महाभारत और रामायण आया करता था। तो हम लोग भगवान से मनाते थे, भगवान लाइट गोल ना हो, लाइट चली गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। तो हम साक्षात जिनको कृष्ण के रूप में देखते थे, नीतीश भारद्वाज जी, वो स्वयं पहली बार संभागीय स्तर में अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। उस प्ले का नाम है चक्रव्यूह। हम सब बहुत उत्साहित हैं, पूरा विंध्य उत्साहित है। हम अलग अलग जगहों से फ़ोन आ रहे हैं कि कृपया मेरी सीट आरक्षित करें। तो मैंने कहा कि पहले आइए, पहले पाइए, अपने सीट का ख्याल रखिए। और साथ में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति है, हमारी खुद की प्रस्तुति है, बुंदेलखंड की एक लोक संस्कृति पर प्रस्तुति है। इंडियन ओशियन बैंड जिन्होंने माँ रेवा पर गाना गाया है, वो 36 सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, पहली बार रीवा आ रहे हैं। तो ये एक नवाचार है, पहला फ्यूज़न बैंड है। हर बार हम प्रयास करते हैं कि किसी बार फ्यूज़न बैंड हो, किसी बार लोक गायिका हो, जैसे मैथिली ठाकुर भी आ चुकी हैं हमारे यहाँ। बुक फेयर में जैसे इस बार हमने वाणी प्रकाशन को ऐड किया है। तो ये कुछ कुछ नई नई चीज़ें हम लोग इन्वॉल्व करते रहते हैं। अंकित, इतना बड़ा आयोजन आप लोग कर रहे हैं और 6वां साल है, और अब इसकी चर्चा देश और विदेश सब जगह होती है, मुख्य पत्र पत्रिकाओं में भी इसके बारे में निकलता है। आयोजन जब शुरू किया था, जब परिकल्पना आपकी 2020 में आप इसको लेकर आए थे, तब से अब तक में क्या अंतर पा रहे हैं आप? जाहिर तौर पर पहली बार जब हम कर रहे थे तो हमारे पास संसाधन कम थे, और मुझे लगता है सेकेंड वेव चल रहा था कोविड का,
हम उससे निजात पा रहे थे। हमको याद है कि हम लोगों ने डिस्टेंस दूरी भी मेंटेन की थी। तब हमने ये होता ना को हम हमारे पास ये था कि हम करें क्या? उस पैंडेमिक के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बचे नहीं थे, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस का मामला है, हम इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो उस दौरान हमने प्लानिंग की थी घर में बैठ के कि हमको कुछ तो करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होते गईं। हर वर्ष चीज़ें बढ़ी हैं। वो माननीय श्री हमारे मार्गदर्शक हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने हमेशा, हम एक नई चीज़ ऐड कर देते हैं, हमारा बजट बढ़ जाता है हर बार। और सब कुछ ज़ाहिर तौर पर जितनी मजबूती और जितनी ताकत आपकी प्लानिंग देती है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती और प्लानिंग को जो एक ढांचा देता है, वो होता है आपका आर्थिक सहयोग। उसके बगैर कुछ संभव नहीं होता है। तो मानी जी द्वारा उस ढांचे को बिल्डअप कराया जाता है, बढ़ाते हैं। हम लोग भी मदद करते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स भी मदद करते हैं। तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लगभग इस बार 200 लोग आ रहे हैं पूरे देश भर से। जो 200 लोग बाहर से आएंगे, वो देखेंगे पूरे आयोजन को। तो अब आयोजन एक स्टैंडर्ड लेवल पर आ गया है, देश भर में लोग जानते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं और हम किस आयोजन से बोल रहे हैं। हमको सिर्फ चित्रांगन कहना होता है और वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम जानते हैं। हम कैसे आ सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, ये हमको बताइए। तो ये शायद हमारे फेस्टिवल की या हमारे शहर की उपलब्धि है। अंकित, एक ये बहुत अच्छी बात है, अपने यहाँ रीवा में रंगकर्म, इसमें कई संस्थाएं मिलके मतलब अपने अपने ढंग से लगातार कर रही हैं। ये एक अच्छा साइन अपन कह सकते हैं कि रंगकर्म की दिशा में एक अच्छा साइन है। युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी, और हर बार मैं देखता हूँ कि कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं अपने अपने कारणों से। तो जो युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो आपके साथ जुड़कर या थिएटर करके आपको क्या फीडबैक मिलता है उनका? किस तरीके से उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहा है? अब उनको एक रास्ता मिलता है कि हमको इस विधा में कहाँ जाना है। सिर्फ थिएटर करना ही एक जगह फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। ये होता है कि आपको इसके बाद कहाँ जाना है। आपको पहले तो करना पड़ेगा। आप थिएटर नहीं करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप थिएटर करके, अगर आपने 3 साल कर लिया है, 5-6 नाटकों में आपने कर लिया है, 3 साल में तो समझ आना शुरू होता है। एक्चुअली में ये है, क्योंकि आप स्कूल भी जाते हैं तो आपको नर्सरी KG1 KG2 के बाद ही शुरू समझ आता है कि अच्छा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तुरंत नहीं समझ आता है। कुछ लोग A फॉर एप्पल और B फॉर बड़ा एप्पल भी कह सकते हैं। हाँ, तो बड़े एप्पल वाले जो हैं वो फिर बाद में क्या होता है कि अपने किसी दुकान में अपना काम धाम रोजी रोटी, फिर आप उसको करियर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये कहता है, प्रकृति का नियम भी है कि आप जिसको जितना दोगे उसका संसार में ऐसा कोई माध्यम नहीं जो आपको उसका रिवर्ट ना दे। तो आपको देना तो पड़ेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप ड्रामा स्कूल जाइए, आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाइए, हमारे यहाँ से निकल के किसी बड़े डायरेक्टर्स के यहाँ जाइए, आप सिनेमा करिए, तो हम बहुत सारे रास्ते खोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। हमारे पास कोई और काम नहीं है, हम सिर्फ एक ही काम करते हैं ज़िंदगी में, थिएटर 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 और थिएटर ही करते रहते हैं। तो हम साल भर में कम से कम 10-20 शोज़ करते हैं, कई वर्कशॉप्स करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में करते हैं। तो नए बच्चे आते हैं, पुराने चले जाते हैं, पुराने और कई कारण से जाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं, तो वो चलता रहता है जैसा आपने कहा। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये जो संख्या है वो उत्साहजनक है? हाँ, बिल्कुल। अभी हम रिसेंटली एक शो करके आए थे भोपाल में, रविंद्र भवन में, चरैवेती, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का था। जब हम ऑन स्टेज 60 लोग थे तो वहाँ के लोग परेशान हो गए कि भाई 60 लोग किसी थिएटर ग्रुप में शायद हों। 60 लोग इतनी संख्या नहीं हो पाती है थिएटर वालों के पास। हम लोग जोड़ के रखते हैं, अगर एक छोड़ रहा है तो हमारा ये है कि अगर उन 60 में अगर 5 भी कर ले गए तो हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि हर आदमी IAS नहीं बनता है। अभी एक हमारे गुरु हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक IAS से ज़्यादा तैयारी चाहिए होती है एक अभिनेता के लिए, क्योंकि उस अभिनेता को सब कुछ जानना उसकी पहली प्रायोरिटी। अगर वो नहीं जानेगा तो एक्टर नहीं हो पाएगा। तो ये तैयारी बहुत बहुत क्रूशल है, बहुत टाइट है, बहुत मेहनत चाहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहती है, 24 घंटे चाहती है। ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ मैं सीखा, जिनके साथ मैं कर रहा था, मेरे गुरु हैं, वो भी लगातार हम टेलीफोनिक जुड़े रहते हैं। भोला भैया हैं, राज तिवारी भोला भैया, वो उनके साथ शुरुआत तो की ही थी। अच्छा, वो कभी हिचकते नहीं हैं कि ये तो मेरा छात्र है, ये पढ़ के आया है, इसके निर्देशन में मैं कैसे काम करूँगा। नहीं, मैं रोक के कहता भी हूँ कि दादा इसको इस तरह कर लेना है, लहजा थोड़ा बदलना पड़ता है, दादा दादा थोड़ा इसको इस तरह से कर लीजिए। तो वो पूरे फेस्टिवल में खड़े हुए हैं, हमको
मतलब वो अगर रहते हैं तो हम बहुत सारी असुविधाओं से बच जाते हैं कि अच्छा अर्थ वो हर बार अपनी व्यवस्था जब चित्रांगन शुरू होता है तो आर्थिक भी बना के रखते हैं कि बताना जहाँ फंस जाना तो बाकी सेटअप की जितना भी आर्ट का काम है वो चाहे स्टेज का हो, मैं चिंता मुक्त रहता हूँ, वो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे में ले लेता हूँ। तो ये थे अंकित, शुभम और गौरव, इन तीनों से हमने बात की है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बच्चे मशगूल हैं अपने नाटक की तैयारियों में, कुछ एक्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हम अब यहाँ से वहाँ चलेंगे स्टेज पर और बच्चों से बात करेंगे कि उनको इस फेस्टिवल को लेकर उनके मन में क्या उत्साह है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो मैं शुरू में बताना भूल गया कि यहाँ पर पुस्तक मेला भी है। वाणी प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन में एक से एक बेहतरीन लेखकों की पुस्तकें यहाँ पर आने वाली हैं। ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, अब आपको अपडेट कर देता हूँ। हमारे साथ हैं राज तिवारी भोला, और राज तिवारी जी बहुत लंबे समय से रंगकर्म में सक्रिय हैं और सारे जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे थिएटर के, उन सब के साथ काम करते हैं। और काम तो करते हैं, एक्ट तो करते हैं, उसके साथ ही स्टेज का जो भी काम होता है, चाहे वो स्टेज बनाना हो, विंग्स बनाने हो, सारा काम राज तिवारी भोला जी के पास रहता है। इस नाटक में जो अंकित मिश्रा जी के निर्देशन में होने जा रहा है मस्त मौला, उसमें राज तिवारी जी क्या कर रहे हैं और पूरे फेस्टिवल में उनकी क्या भूमिका है, उनसे बात करते हैं। राज तिवारी जी, क्या इस नाटक में आपकी भूमिका क्या है? आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। ये नाटक अंकित जी ने जो चुना है वो हास्य का नाटक है कि लोग कम से कम हॉल में आए और भरपूर उसका आनंद लेकर जाएं, हंसते खिलखिलाते हुए जाएं। मस्त मौला नाटक का नाम है और एक साधारण सी कहानी है कि एक बुजुर्ग आदमी अपने घर में अपनी बच्ची के साथ रह रहा होता है और अकेलापन दूर करने के लिए वो कुछ किराएदार रखता है अपने साथ। किराएदार युवा हैं, पंडित जी की बिटिया भी युवा है। तो कुछ ऐसी मिस्ट्री बनती है कि बाद में उनको अपने किराएदारों को घर से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन जो किराएदारों के साथ बीता हुआ समय रहता है उनसे एक अपनापन लग जाता है। उनको ऐसा लगता है जैसे एक बिटिया के साथ साथ ये दोनों जो 2-3 बच्चे हैं वो भी मेरे ही हैं। उनके दुख दर्द को अपना समझने लगता है और खो जाता है उनमें। लेकिन जब उनको घर से बाहर निकाल देता है और वो सूनापन जब उसको महसूस होता है तो अपनी गलती को एहसास करते हुए वो उनको फिर बुलाता है अपने घर में और सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। लेकिन इस स्टोरी में इतना ज़्यादा उथल पुथल है, हंसी मजाक है कि सभी को बहुत आनंद आने वाला है। तो पहले से ही सबको मैं बता दूं कि आपको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा इस नाटक में। और भी कार्यक्रम है इस अपने चित्रांगन में। तो जैसे राज तिवारी जी ने बताया कि ये हंसी मजाक वाला नाटक है, तो कभी कभी हंसते हुए आंसू भी निकल आते हैं, तो रुमाल जरूर लेके आएंगे दर्शक, मुझे ऐसा लगता है। तो राज तिवारी जी, चित्रांगन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरू से आप इससे भी जुड़े हुए हैं, चित्रांगन पूरे फेस्टिवल से, तो इस बार क्या नया लग रहा है आपको? मुझे याद है जब पहली बार चित्रांगन प्लान किया था अंकित ने, शुभम ने, तो संयोग से एक बात याद आ रही है मुझे कि मेरे घर पहुंचे थे और थोड़ा सा ये एक असहज थे कि कर कैसे पाएंगे, इतना बड़ा आयोजन है। पहली बार ऐसा थिएटर का आयोजन रीवा में होने वाला था जिसमें 1000 सीटर हॉल को भरने की बड़ी चुनौती थी। रंगमंच के नाम पे गिने चुने दर्शक है शहर में, एक कह सकते सीमित दर्शक है जिनको थिएटर की समझ है, और संख्या 200 से 300 में अधिकतम सिमट जाती है, हर बार सिमटती थी। तो ये बड़ा चैलेंज था अंकित के पास, शुभम के पास। तो मैंने कहा एक काम करो, आप 4 कदम चल के देखो, वहाँ जाओगे तो आगे का दिखेगा। तो अभी जो जिस स्थान पे आप हो, जिस तैयारी में आप हो, यहाँ से बाकी कल्पना करके आप डरो मत, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, लोग मिलेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिलेंगे, तो आप परेशान मत हो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और उनकी मेहनत है, लगन है, दूरदर्शिता कहेंगे कि आज चित्रांगन इस भव्य आयोजन की ओर बढ़ता जा रहा है। हम लोग इस बार 6वीं या 7वीं बारी आयोजन करने जा रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत तो लगती है, एक अच्छे विचार लगते हैं, अपने शुभचिंतक लगते हैं, और इन सब के साथ फिर एक ऐसा भव्य आयोजन तैयार हो पाता है। राज जी, एक गंभीर सवाल है नाटकों को लेकर। आप पुराने रंगकर्मी हैं और सभी से जुड़े हैं, जैसे
क्या आपको लगता है कि रीवा जैसे छोटे शहरों में नाटकों का जो मंचन है वो अब टिकट के आधार पर होना चाहिए और लोगों को, आम जनमानस को भी इसमें आगे आके सहयोग करना चाहिए, भले 10 रुपए का हो या 50 रुपए का हो? जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है। गंभीर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मनोरंजन के नाम पे आज लोग सिर्फ डांस का इवेंट या कह सकते हैं बड़े-बड़े ऑर्केस्ट्रा जैसे इवेंट, इसमें खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर रंगमंच की स्थिति अभी अपने शहर में उतनी समृद्ध मेरे ख्याल से नहीं हो पाई। सभी छोटे शहरों में? हाँ, सभी छोटे शहरों में ऐसा कह सकते हैं। रीवा बाकी छोटे शहरों से थोड़ा-सा अलग है। थोड़ा-सा अपना सम्मानजनक स्तर उसने कमाया है, बनाया है, ये कह सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा-सा मशक्कत और करने की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि थिएटर बहुत ही अच्छा माध्यम है मनोरंजन का, जिसमें किसी तरह की ऐसी गंदगी नहीं होती जिसको आप परिवार के साथ बैठ के देखने में असमर्थ महसूस करते हैं। थिएटर बहुत अच्छी मानसिकता का एक मंच है, जिसमें सपरिवार आप आकर कुछ वहाँ से लेके ही जाएँगे। ऐसा हीन भावना नहीं महसूस करेंगे कि अरे यार कोई सीन तो नहीं आने वाला है, वो दुविधा नहीं रहती। तो आप दर्शकों से क्या गुजारिश करेंगे आपकी तरफ से? देखिए, रंगमंच दरअसल जीवन है। इसमें हर तरह का जीवन देखने को मिलता है। अगर आप थिएटर से जुड़ते हैं तो जीने को मिलता है। तो नाटक देखिए। नाटक का जो सुख है ना, जो मतलब मिट्टी की सौंधापन से लेकर आधुनिकता की चमक-धमक, सब कुछ इसी में समाया है। तो दर्शकों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि आप आएँ, इस रस का रसास्वादन करें, रंगमंच से जुड़ें और इन जो इस तरह का आयोजन करने का बीड़ा उठाए हैं अंकित मिश्रा, शुभम या उनकी पूरी टीम, उनका मनोबल बढ़ाएं, जिससे ऐसे आयोजन निरंतर अपने शहर में होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और अब बात करते हैं बच्चों से जो इस नाटक में एक्ट कर रहे हैं, चित्रांकन की तैयारियों में लगे हुए हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार या दूसरी बार थिएटर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन सब से हम बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। तो हमारे साथ खड़े हैं जो नाटक मस्त मौला में किरदार निभा रहे हैं, अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग, मैंने इनको 2 भागों में विभक्त किया है। इनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार नाटक किया है, चित्रांगन में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उधर कुछ लोग हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, रंगकर्म से भी और अलग अलग अपने कार्यों में, और चित्रांगन से भी वो लगातार दूसरे या तीसरी बार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नए वालों से। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है। लक्ष्य प्रताप सिंह, क्या सोचकर नाटकों में आए? सोचा तो पहले कुछ नहीं था। ये हमारा कॉलेज में वर्कशॉप, एक जयराम सर द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। उसमें मैंने एक बतौर पार्टिसिपेट किया। फिर एक अनजाने तौर पे, यानी मुझे कुछ इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये रंगमंच क्या होता है, थिएटर क्या होता है। ये वर्कशॉप आयोजित किया गया था, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर मुझे जैसे जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ा और फिर ये वर्कशॉप से मैंने एक नाटक किया रामगढ़ का इतिहास। फिर मुझे इसके बारे में कुछ पता चला कि ये थिएटर क्या होता है। थिएटर एक ऐसा मंच है जो आप लोगों के सामने अपनी कला को दिखा सकते हैं, अपनी कला को आगे ला सकते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको और बड़े मंच में अंकित सर के साथ जुड़ के इसको और बड़े मंच में लाने की वो पहल की। तो नाटक मस्त मौला में क्या किरदार है आपका? जी, मेरा नाटक मस्त मौला में ढाबे वाले का किरदार है। ढाबे वाले का? जी। अच्छा, डायलॉग याद हैं? जी, डायलॉग तो पूरे याद एक जो सबसे बढ़िया डायलॉग है वो सुनाइए दर्शकों को। हम यहाँ साग पात का कमाल दिखाएं, भले दूसरों को जो खिलाते होंगे, खुद माल खाते हैं माल, और तेरे जैसे चिड़ी मार को 2 मिनट में ठीक कर देंगे। देखो भाई, चिड़ी मार मत आना भैया, ठीक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपका शुभ नाम? अमरीश कुमार पटेल। अमरीश कुमार पटेल। अमरीश, आप दूसरी बार एक्ट कर रहे हैं। पहली बार आपने भी रामगढ़ के इतिहास में किया था, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में। कैसा लग रहा है अभी दूसरी बार नाटक करके? दूसरी बार नाटक करके हमें बहुत अच्छा लग रहा था। पहले भी एक नाटक किया था रामगढ़ का इतिहास, जो अपने कॉलेज में राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा कैंपस में किया था। वहाँ हमने नाटक में जुड़े, पहली बार एक वर्कशॉप आए थे कॉलेज में, तो जुड़े तो हमें लगा कि बहुत अच्छा है रंगमंच लोगों को अपने कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए हमने नाटक को फिर जोड़ने का
निर्णय लिया। फिर आगे चित्रांगन में हमें मौका मिला काम करने के लिए, तो हम फिर अब दूसरी बार नाटक किया। तो इसमें क्या एक्ट कर रहे हो? हमारा दुकानदार का रोल है इसमें। अच्छा, आप दोनों का एक साथ ही संवाद है हाँ, मतलब? एक साथ अच्छा, ही। तो अब आप दोनों को हम शूट कर रहे हैं, ठीक है? आप दोनों से हम डायलॉग सुनेंगे। एक दोनों का जो आपस का कन्वर्सेशन है वो आप बताइए, लेकिन भाव के साथ बताइए, है ना? क्या करते हो? दुकान है, अपनी साबुन तेल की दुकान है, खूब उधार दिए भाई लोगों की, पैसा देने की बारी आई तो चलता बने तेल लगा कर। बहुत बढ़िया। मैं भी आज उधार मांगने आया हूँ। दोनों भिनसारिस गायब हैं। मैं ढाबा चलाता हूँ। एक बात पूछूं? पूछा। कितना उधार है? 150 रुपया। 150 रुपया? 150 रुपया परेशान हो? हमारे पूरे 500 रुपए गए हैं। अरे हो गया, तुम्हारी तरह हम साग पात नहीं बेचता, लागत लगाता हूँ, लागत। अपनी पसीने की कमाई है, पसीने की। अच्छा, तेरी पसीने की कमाई है और मेरी पानी की। और क्या, दाल कम हुई तो पानी डाल दिया, सब्जी कम हुई तो पानी डाल, ई पानी की कमाई ना आए तो और क्या आए रे? बहुत बढ़िया। ये नाटक अब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब आप देखिए ये पहली और दूसरी बार नाटक कर रहे हैं और कितना रम के नाटक कर रहे हैं, कितना बढ़िया से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, आप इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने जरूर आए नाटक को देखने। आगे चलते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरी सोलंकी है। गौरी सोलंकी, आप क्या कर रही हैं नाटक में? मेरा डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर हमदर्द। डॉक्टर हमदर्द, तो ठीक करती हैं या खराब करती हैं? कुछ को ठीक कर देती हूँ, कुछ को खराब कर देती हूँ। अच्छा, कुछ को ठीक और कुछ को खराब। तो आप भी दूसरी बार एक्ट कर रही हैं। नाटकों को लेकर जब आपने पहली बार नाटक किया अपने कॉलेज में, तब से अपनी लाइफ में और तब से अब तक अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन देखती हैं? स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नाटक के थ्रू, इससे पहले भी मैंने कभी बुक्स रीड नहीं की थी, और कुछ ऐसी बुक्स होती है जिसमें एक्टिंग और रिहर्सल्स के बारे में बहुत बताया जाता है। पहला एक्ट किया, उसके बाद से इंटरेस्ट आने लगा रीडिंग्स में, एक्टिंग की ही रीडिंग्स में इंटरेस्ट आने लगा। इससे पहले ना मैंने कभी साहित्य की बुक्स पढ़ी थी, और इसी के थ्रू बहुत सारी मल्टीकल्चरल बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट किया, तो रीडिंग में मेरे बहुत इफेक्ट पड़ा है एक्टिंग। रीडिंग में इफेक्ट पड़ा है, तो आप जो जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हैं तो उसमें भी आपको उससे गेन होगा कुछ ना कुछ। हाँ, बेसिकली इंग्लिश जर्नलिज्म में। चलिए, तो आप डायलॉग सुनाएंगी? हाँ। पंडित जी, आपको पता है लोग मुझे सिर्फ कुत्तों का डॉक्टर समझते हैं, जबकि मैं इंसानों का इलाज बेहतर करती हूँ। अच्छा, मतलब कुत्तों का डॉक्टर हैं लेकिन इंसानों का ज्यादा बेहतर करती हैं, ऐसा? इलाज। इलाज। चलिए। और वो बीमार हम ही हैं। ये डॉक्टर है। अच्छा, ये डॉक्टर और मरीज अगल बगल खड़े हैं, आइए मरीज से बात करते हैं। तो मरीज को तो आप सब पहचानते होंगे, ज्यादा लोग पहचानते होंगे, दीपक पटेल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये आमतौर पे हम लोग 5 ml 10 ml का इंजेक्शन देखते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा इंजेक्शन लेके आती, तो वो घोड़े वाला इंजेक्शन लगाती होंगी। गधा वाला। अच्छा, मैंने घोड़ा बोला था लेकिन इन्होंने अपने आप को भले बता दिया कि गधे वाला। गधा का है ना। चलिए दीपक, आप तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं फेस्टिवल में। फेस्टिवल से जुड़कर आप मेरे ख्याल से 3-1 साल से जुड़े हुए हैं। तो फेस्टिवल से जुड़ के, थिएटर से जुड़ के, आप चूंकि यूट्यूब में अपने वीडियोस वगैरह भी डालते हैं, फिल्म्स भी बनाई है आपने, कैसा लगा आपको? क्या अभिनय क्षमता में आपको क्या अपने आप को अच्छा या निखार आया, आप महसूस करते हैं? बहुत निखार आया। रियल और रील और जो थिएटर की लाइफ होती है बहुत अलग होती है। जो हम रील में एक्टिंग करते हैं वो उसमें कोई जज करने वाला नहीं होता, बताने वाला कोई नहीं होता, कोई अनुभवी नहीं होता कि हाँ तुम ऐसा एक्ट मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा एक्सप्रेशंस होंगे तुम्हारे, ये डायलॉग डिलीवरी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए। वो चीज़ें हमें रील्स में नहीं पता चलती हैं, या कोई बताने वाले नहीं होता, या गुरु नहीं होता वहाँ पे, कोई ऑडियंस हमारी गुरु होती, उनको भी उतना नॉलेज नहीं होता ऐसा रंगमंच का। पर अगर हम थिएटर ज्वाइन करते हैं तो हमारे बोलने के तरीके हो जाते हैं, हमारे टेक्सचर, बॉडी मूवमेंट्स कैसे होंगे, प्लेसमेंट हो गए, जानकारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या एक्सप्रेशन देना है आपको, कौन से वर्ड को कितना खींचना है, कहाँ पे स्ट्रेस देने हैं, मतलब ये बहुत बेसिक जो होते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए हमारी जो आवाज़ क्लियर निकले। तो ये सब चीज़, सारी जानकारी हमें थिएटर में आने के बाद ही पता चला है। और थिएटर एक ऐसा मंच है
जो कलाकारों के लिए कह सकते हैं स्कूल है या कॉलेज है। अगर आपको बड़ा अभिनय करना, बड़ा अभिनय इन द सेंस कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है या फिर राजकुमार राव बनना है या विक्रांत मैसी जैसे एक्टिंग करनी है, तो ये बेसिक स्कूल कह सकते हैं, ये वो LKG और ये क्लास 1 का थिएटर है। इसको ज्वाइन नहीं करेंगे अगर, तो फिर आगे जाके आप फेल होने का चांस ज़्यादा है। तो थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो दर्शकों से अपील कर दीजिए इस चित्रांगन महोत्सव को अटेंड करने की। जरूर अपना सब जन का हम झारा न्योता दे रहा है शब्द साची मीडिया पार्टनर और चित्रांगन के तरफ से। सब जन आई माठा घोर दी, तो अपना सब जन विंध्यवासिन समा एक बार पूरा निवेदन है कि अपना सब जरूर आई। अगर अपना के लड़का या अपना के भतीज या अपना के आसपास के लोग ये विधा में रुचि रखा था, तो बहुत जरूरी है अपना पंचन का यहाँ आओ, कहे कि अपना जानब यहाँ अनुभवी लोग आवे ला। तो अगर छोट चीज़ आपको समझे, कोई पूछे कोई कुछ, यहाँ कोई बतावे वाला तो है नहीं। रीवा में बम्बई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, यहाँ कुछ पता चला कि विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो अपना पंचन का वो अनुभव वह पूछ सकी थे, अपना जान ही जानीता है। तो बस यह कही थे कि अपना पंचे ही माठा घोरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, और अब आगे चलते हैं। क्या शुभ नाम आपका? साहिल दाहिया। साहिल, आप भी थिएटर से जुड़े हुए मुझे लग रहा है 2-3 साल से हो ही गए हैं आपको। हाँ, तीसरा वर्ष है। इस नाटक में क्या रोल है आपका? पेपर वाला। पेपर बांटते हैं। हाँ। कैसा लगा आपको नाटकों से जुड़ के इन 3 वर्षों में? आपको अपने अंदर क्या चेंज या बदलाव महसूस किया आपने? बहुत सारे। इसके पहले यूट्यूब वगैरह में वीडियो बनाते थे दीपक भैया के साथ में, तो उन्होंने कहा कि अगर ये करना है तो पहले सीखो। तो इन्हीं के तौर पे यहाँ आए, सीखे, तो मतलब बोलने का शैली, शुद्ध बोलना और कैसे वीडियोस बनाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ जाके पता चली कि हाँ सीखना ज़रूरी है। जी। तो अभी कितने नाटकों में तकरीबन आप भाग ले चुके हैं? एक आदि शंकराचार्य हो गया, हनुमान लीला है, मतलब 7-8 हो चुके हैं। 7-8 उसमें भाग ले चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। अब मने चलत है यूट्यूब के लुल्ली के ही अमृता कैसन लग रहा है या चित्रांगन फेस्टिवल में 6वें जौन वर्ष में प्रवेश की सी, तो यह बेर कैसन का रोमांच है अपने अंदर का महसूस करी थे और बाकी दर्शकन का मैसेज दे चाहिए थे? सबसे पहले सब जन का राम राम नमस्ते। ता हम लोग के रीवा में चित्रांगन जैसे फेस्टिवल हो रहा है, ता जैसे उभरते कलाकार जो इच्छुक है सीखे के वादिर बाहर जाए पड़त है, और बहुत सारी दिक्कत ऐसी होती कि नहीं जाए देता है मम्मी पापा लड़कियन का खास कर। तो एक बहुत अच्छा मौका है हम लोग का कि अपन एक्टिंग सुधारे का, सीखे का, वह देख के हम हो आन इच्छुक रहन कि सीखे के मिले और सीख रहे हैं, और अच्छा लग रहा है नई नई चीज़ जाने का। बाहर ना जाए के अपने शहर में हम लोग का इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है, और चित्रांगन फेस्टिवल में बाहर से लोग आवत हाँ, जे सीरियल में हम देखी, जिनका मूवी में देखी थे, जिनका मिले के बाद लोग मुंबई जाता, हमका रीवा में आए के सेशन दे था, क्लास मिला थी 5 दिन के, मतलब जो भी लोग आवत था बतावा था कि अगर हमारा कोई सवाल है तो हम पूछ सकी थे बेझिझक। अगर कोनो चीज़ की जानकारी नहीं आता हमका वो चीज़ मिला थी, उपलब्धि मिला थी। और नाटक होता है, म्यूज़िक बैंड आवत है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम लोग को रीवा में इकट्ठा 5 दिन का ये फेस्टिवल है। 5 दिन में बहुत चीज़ सीखे की मिली, जाने की मिली, और सब लोग का साथ में मिल के एंजॉय करे का मौका मिली। अपना यूट्यूब में लगातार वीडियो डालत रही थे, तब थिएटर से जब जुड़े 2-3 साल पहले, तो तब से अब जब यूट्यूब में अपना एक्टिंग करी थे, मतलब यूट्यूब में जब वीडियो बनाई थे, कितना सहज अपने आप को पाई थे थिएटर से जुड़े के बाद? पहले तो इतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब एक तो एक्टिंग के साथ साथ कैमरा एंगल यह थोड़ा नॉलेज हुई है कि हाँ वह फर्क पड़ता है। जैसे कोई एक्सप्रेशन है कि डायलॉग नॉर्मल बोल दो, पर डायलॉग बोले बहुत तरीका होता है, उसके बहुत एक्सप्रेशन निकलते हैं। वो सारी चीज़ें की हम लोग को जानकारी मिली धीरे धीरे ये सब सीखने को। वो सब क्या किरदार है आपका इस नाटक में मस्त मौला में? मकान मालिक की बिटिया बने हैं। अच्छा, तो अपने के इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमा थे मतलब? हाँ। तो कुछ हो जाए डायलॉग? डायलॉग तो साथ में रही भाई, तब इतनी समझ नहीं लोगन का कि का बोले। कौन अकेले डायलॉग नहीं है? किराएदार हैं उनके साथ है, वो कविता सुनावा था तो उनका तारीफ करी थी कि वाह क्या कविता है। आप लोगों के बीच बैठकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बोर होगा। मौका मिलते ही मैं बहाना मारकर सीधे चली आती हूँ। वैसे आपके परिवार में और किसी को लिखने लिखाने का शौक है? तो वाह, फिर ऐसा थोड़ा बहुत बढ़िया। तो ये थी अमृता,
और इनको भी दर्शक काफ़ी अपने विंध्य के बघेलखंड के दर्शक बहुत अच्छे से जानते होंगे। यूट्यूब में और फेसबुक में बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हैं। तो ये भी चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल से लगातार 3 से 4 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और थिएटर से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने खुद महसूस किया कि थिएटर से जुड़ने के बाद इनका जो मूल कर्म है उसमें उनको फ़ायदा हुआ काफ़ी। आइए आगे चलते हैं। आपका क्या शुभ नाम? नमस्कार, अलिफ रफ़ीक नाम मेरा। अलिफ रफ़ीक जी। तो रफ़ीक साहब कब जुड़े नाटकों से आप? इससे पहले चित्रांगन में तो ये पहला साल है मेरा। इससे पहले अंकित सर के साथ हमने 2 और प्रतियोगिताएं करी हैं, जिसमें एक बार हम लोग उत्तराखंड गए थे और भोपाल में भी हमने वो प्रतियोगिता करी है अंकित सर के साथ। तो ये चित्रांगन में पहला है इस बार। क्या सोच के थिएटर ज्वाइन किया आपने? सर, थिएटर एक ऐसी कला है जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है और थिएटर करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके दिमाग, उनका टैलेंट बहुत होता है। देखिए, बहुत मुश्किल काम है, थिएटर करना बहुत मुश्किल काम है। और हमारे रीवा जैसे शहर में अगर हम हमारी क्लासेस खोली हैं, अंकित सर क्लास दे रहे हैं, तो हमें सबको आना चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत ही अच्छा लगता है, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हर बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है जो हम लोग थिएटर के बच्चे करते आ रहे हैं। बहुत ही अलग चीज़ है ये। मेरा मानना है कि हर एक नागरिक को, हर एक युवाओं को थिएटर में आना चाहिए और उसको करना चाहिए। घर से कितना सपोर्ट है आपको थिएटर के लिए? घर से बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन वो होता है ना कि ये नहीं कर पाए तो और क्या करोगे, ये नहीं कर पाए तो और क्या करोगे। तो बस वही यही होता है कि ऐसा क्यों सोचना कि ये नहीं कर पाए। आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या पता अगर ये कर लें तो फिर आगे और करने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ीक जी। और अब बात करते हैं इस जो नाटक में कुछ डांस का भी पुट है। तो डांस के जो हमारे कोरियोग्राफर्स हैं और जो एक्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उन सब बच्चों से अब बात करते हैं। आइए चलते हैं। तो अब हमारे साथ हैं अश्विनी, आदित्य और अभिलाषा। तो इन तीनों से बात करते हैं। ये इन्होंने डांस की ट्रेनिंग दी है, मतलब ये एक्चुअली कोरियोग्राफर्स हैं। तो इनसे भी बात करते हैं कि इनको थिएटर से, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये करीब 1 आध साल से थिएटर से जुड़े हैं आप लोग। 5 साल से। अच्छा, 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। पहले तो अपन इस एक्ट के, मतलब जो ये नाटक है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद रंगकर्म की इनकी यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो अश्विनी, इस नाटक में जो डांस कोरियोग्राफ किया है आपने, किस थीम पर है? थीम सर लड़कों की और लड़कियों के आपस की मस्ती के बारे में है बस, और फन है बस। लड़के लड़कियों की इंटरेक्शन होती है, जो थोड़ी जो जवानी वाली इंटरेक्शन होती है। हम भी जवान थे कभी, ऐसा नहीं है। आप बताइए स्पष्ट। वही जवानी वाली जो थोड़ी इंटरेक्शन होती है लड़के लड़कियों के बीच में, वही टीनेजर्स वाली इंटरेक्शन के ऊपर ही वो पूरा डांस है हमारा। कब से कर रहे हैं आप कोरियोग्राफी या डांस? डांस तो हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, कोरियोग्राफी 5 साल से लगभग कर रहे हैं। अच्छा, आदित्य, आप थिएटर से 5 साल से जुड़े हैं, आपने बताया। कैसा लग रहा है रंगकर्म और डांस को एक साथ लेकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रंगकर्म और डांस को एक साथ लेकर। हम लोग वैसे तो प्रोफेशनली डांस को ही परस्यू करना चाहते हैं, पर हम थिएटर में इस उम्मीद से आए थे कि हमारे डांस में कोई ना कोई उसके कारण एक अच्छी चीज़ आएगी, हमें कुछ समझ में आएगा कि हम डांस को और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जो बाकी लोग शायद नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो इमोशन है, हर डांसर वो इमोशन सीख नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह में कभी जाता नहीं है, वो सिर्फ जब सीखता रह जाता है। तो थिएटर से जुड़ के हमें किसी भी चीज़ को लेकर के उसका थीम क्या होता है, थीम बनाना क्या होता है, कोई व्यक्ति जब डांस कर रहा है तो वो कौन है, वो क्यों डांस कर रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर और इमोशन और स्टोरी को लेकर के जो हमें थिएटर में आने के बाद पता चली। इसी को लेकर के हमारा भी इस नाटक में एक डांस है, मस्त मौला नाटक, जिसके निर्देशक अंकित मिश्रा जी हैं। उसमें हमारा डांस जो है वो पूरा फिल्मी डांस है। हम लोगों ने उस डांस को एक, जैसे कोई ग्रैंड ओपनिंग वाला थीम सॉन्ग होता है या किसी मूवी में कोई एक बहुत बड़ा सा गाना होता है जो प्रमोशनल गाना होता है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, हवा हवा गाने का नाम है। पुराना गाना था पर उसको नए तौर तरीक़ों से बनाया गया है आज की जनता के लिए, और उसी गानों को हमने भी इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें लगता है वो गाना सुन करके पब्लिक इसको एंजॉय करेगी। तो हमें तो बहुत मज़ा ही आ रहा है, अगर दर्शक उसको देखने आएंगे तो उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिलाषा, आप थिएटर से भी जुड़ी हैं, एक्ट भी करती हैं बीच बीच में और डांस भी करती हैं। आपको क्या लगता है कि डांस और एक्टिंग, इसमें यदि रंगकर्म की बात करें, समानता क्या है और असमानताएं क्या है?
कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है जब आप एक्ट करते हो। डांस तो हम ग्रुप में भी करके निकल जाते हैं, बट जब आप सोलो कोई डायलॉग डिलीवरी करते हो, मोनोलॉग देते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। कैमरा फेस करना, ऑडियंस को फेस करना, स्टेज प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती हैं जब आप एक्ट करते हो। डांस में आप फ्लेक्सिबिलिटी वाइज, स्ट्रेंथ वाइज एंड एक्सप्रेशन वाइज आपको काफ़ी हेल्प होता है डांस से। और समानता क्या है दोनों में? आपको स्टेज प्रेजेंस, कोऑर्डिनेशन आपको दोनों नाटक में भी आपको चाहिए और डांस में भी आपको चाहिए। तो घर से आपको कितना सपोर्ट है डांस और एक्टिंग दोनों को अटेंड करने के लिए, दोनों को परस्यू करने के लिए? घर से मुझे 100% सपोर्ट है। तो आगे क्या करना है आपको? मुझे डांस ही परस्यू करना है, मुझे प्रोफेशनल डांसर ही बनना है। चलिए, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। आदित्य, आप थिएटर मतलब यहाँ इस नाटक में तो डांस कर रहे हो, कोरियोग्राफ भी कर रहे हो, इसके अलावा भी कुछ कर रहे हो इसमें, मतलब इस पूरे फेस्टिवल में? जी सर, 31 जनवरी को चित्रांगन के चौथे दिन हमारी एक प्रस्तुति है पूर्व रंग के कार्यक्रम में, जो कि नाटक के पहले होना है। एक 6 मिनट की हमारी डांस की परफॉर्मेंस है। हम लोग, क्योंकि चित्रांगन एक बहुत क्रिएटिव फेस्टिवल है, तो हम हर साल चाहते हैं कि परफॉर्म करते रहे, तो इसलिए हम एक क्रिएटिव अप्रोच से एक थीम बेस्ड परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। इस साल हम लोग सिगरेट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। ये एक काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक हम टच करने वाले हैं। इस पे हमारी टीम एक इंसान की जो एडिक्ट होता है और दूसरा इंसान जो एडिक्ट होता है पर छोड़ना चाहता है, इनके बीच में क्या अंतर आता है, वो चॉइस क्या होती है, वो द्वंद्व आप दिखा रहे हैं, वो हम दिखाएंगे। उसको 2 साइड्स को हम दिखाने वाले हैं और इस परफॉर्मेंस की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी अंत तक, और अंत में एक सवाल ला करके खड़ा करने वाले हैं हम, जो हर दर्शक महसूस करेगा, और वो सवाल उनको 31 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि 31 तारीख को इन बच्चों का जो डांस परफॉर्मेंस है पूर्व रंग में, उसको समय से पहले आकर अपनी सीट आरक्षित करें और देखें ज़रूर, और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे हम बैक स्टेज पर जो काम कर रहे हैं नाटक में, क्योंकि कोई भी नाटक या फिल्म अपन सामने जो देखते हैं पर्दे पे, अपन 2, 4 या 6 किरदारों को देखते हैं, लेकिन यदि सामने 4 होते हैं तो पीछे कम से कम 14 लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिनकी अहम भूमिका होती है किसी भी नाटक को या किसी फिल्म को मुकम्मल जहां तक पहुंचाने की। आइए उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ हैं बैक स्टेज के जो सहयोगी हैं, जो इस नाटक को मुकम्मल करने में जो सहयोग दे रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि यदि सामने 4 लोग होते हैं तो पीछे 14 होते हैं। देखिए मेरे साथ 9 लोग खड़े हैं जो बैक स्टेज पे हैं, अलग अलग भूमिकाओं में हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उनकी क्या भूमिका है इस नाटक को लेकर और कैसा लगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली या दूसरी बार बैक स्टेज पे हैं या नाटकों में एक्ट कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम? हर्षिता सिंह। हर्षिता, पहला चांस है या दूसरा, या पहले से कर रहे हो? दूसरा है ये। दूसरा। पहली बार कब? पहला रामगढ़ का इतिहास था। सब रामगढ़ के इतिहास से आए हैं, तो वो इतिहास से वर्तमान में आने तक क्या महसूस किया? सर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि मुझे प्रोडक्शन में काम करना है आगे चल के, तो कैसे प्रॉप्स मैनेज होते हैं, कैसे मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई अभी ये मेरी सेकंड एक्ट तक मुझे। तो इसमें आपका मेन रोल क्या है, मतलब जो बैक स्टेज में यदि हम बात करें तो क्या चीज़ देख रहे हैं आप? वैसे तो इसमें मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, म्यूजिक सभी अभी मैं ही देख रही हूँ। सब कुछ आप देख रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है, पर हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने मुझे इस लायक समझा है। वेरी गुड। आपका क्या शुभ नाम है? राहुल पटेल। राहुल, आप इसमें बैक स्टेज में क्या आपकी भूमिका है? वैसे तो सबके साथ हम भी सहयोग कर रहे हैं जी। कैसा वाला सहयोग? सामान इधर उधर ले जाना, कोई दिक्कत ना हो, सही समय में पहुंच जाए, एक्टर को मिल जाए जी। आप लोगों ने कुछ आपस में भूमिकाएं भी बांटी होंगी ना? तो अलग अलग भूमिका किसकी क्या क्या है? जैसे कि अभी मैं लीड कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो टीम है हमारी, इधर ये लड़कियों की जितनी भी है, ये क्राफ्टिंग का काम देख रही है। ये क्राफ्ट कर रही है? हाँ, जितने भी अच्छा। चित्रांगन में हैंड से क्राफ्ट बन रहे हैं डेकोरेशन के लिए, ये हमारी गर्ल्स की टीम देख रही है। और वहाँ हर्ष भारद्वाज है, वो स्टेज मैनेज कर रहा है। जितने भी प्रॉप्स हैं मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया है, अब वहाँ क्या प्लेसमेंट होगी, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें वो देख रहा है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहले से नाटकों से जुड़े हैं, मतलब दूसरी बार को भी? ये पहली बार है आप सबका। कैसा लग रहा है आपको? आप रीवा से हैं? हाँ, मैं रीवा से हूँ। क्या शुभ नाम है? शगुन त्रिपाठी। शगुन त्रिपाठी।
कैसा लग रहा है नाटकों से जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं जुड़ी हूँ। मुझे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था नाटक वगैरह में, तो फर्स्ट टाइम इतने पास से ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। आप क्या शुभ नाम? खुशबू खुशमाकर। खुशबू। खुशबू रीवा से हैं? हाँ, मैं रीवा से हूँ। रीवा से हैं। क्या देख रही हैं इस पूरे मैं मतलब समारोह में? इसमें क्रिएटिव टीम से हूँ, जहाँ मुझे बहुत सारी मतलब नई चीज़ें करने और सीखने का मौका मिला है। पहली बार नाटकों से जुड़े हैं? हाँ, पहली बार है ये। घर वालों को पता है इस बारे में, वो सपोर्टिव हैं? हाँ, उनको पता है, वो सपोर्टिव हैं। वेरी गुड। आप? मेरा नाम प्राची है। प्राची जी। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट झारखंड में रहती थी और अभी कुछ टाइम पहले रीवा आई हूँ। नाटकों से कैसे मतलब कैसे जुड़ा हुआ आप? मैं झारखंड में जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पे 1-2 बार मैंने स्किट्स किए हैं, तो मुझे इंटरेस्ट लगा और साथ ही मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ मास कॉम कर रही हूँ, तो मुझे इंटरेक्शन अच्छा लगता है और नाटक वगैरह होता ही है इंटरेक्शन मास से, तो मुझे इसमें इसीलिए इंटरेस्ट है। इसमें बैक स्टेज में क्या भूमिका है आपकी, क्राफ्ट में ही? मैं क्रिएटिव टीम में हूँ और साथ में रजिस्ट्रेशन टीम में भी हूँ। रजिस्ट्रेशन टीम में, वेरी गुड। आप? मेरा नाम पूजा कुशवाहा है। पूजा कुशवाहा। क्या कर रही हैं इस फिल्म थिएटर फेस्टिवल में, क्या भूमिका है आपकी? ये मैं आईडी कार्ड ये इन वो रजिस्ट्रेशन की टीम पे हूँ और ये बैक स्टेज पे भी हूँ। रीवा से हैं आप? जी सर। कैसा लग रहा है थिएटर से जुड़ के? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, पहली बार है तो रोमांच है। जी सर। चलिए, वेरी गुड, शुभकामनाएं। अब हमारे साथ आपका क्या शुभ नाम? रक्षा सिंह चौहान। रक्षा सिंह चौहान। रक्षा, क्या देख रही हैं इस पूरे फेस्टिवल में आप? सर पहले तो ये मेरा फर्स्ट थिएटर क्लास है और पहले टर्म में ही मुझे इतना बड़ा थिएटर क्लास मिल गया और इतना बड़ा इवेंट देखने के लिए मिल गया और मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत काम मिल गया है और क्राफ्टिंग में थी फ़िलहाल मैं, तो थोड़ा बहुत उसमें काम वाम किए। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम प्रॉपर रीवा से हैं सर। प्रॉपर रीवा के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम आरती यादव है। आरती यादव। आरती कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ और सीधी में मतलब चुराट से पढ़ाई की हूँ। चुराट से पढ़ाई की है। पहली बार थिएटर से जुड़ रही हैं या इसके पहले भी कुछ किया है? नहीं, पहली बार है मेरा। मैं क्रिएटिव से हेल्थ केयर में हूँ, लोगों को हेल्प करने में, वो पूछेंगे जानकारी देने के लिए। अच्छा, मतलब बैक स्टेज में आप भी हैं, ठीक है। इसके पहले कभी थिएटर किया नहीं आपने? जी नहीं, अभी तक नहीं किया, पहली बार है मेरा। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू सर। हाँ भाई, क्या शुभ नाम? मेरा सिद्धार्थ दयाल प्रजापति नाम है। तो सिद्धार्थ, आप तो रंगोत्सव नाट्य समिति से काफी समय से जुड़े हुए हो, इस बार एक्ट नहीं कर रहे? कर रहा हूँ। एक्ट भी कर रहे हैं? जी हाँ, एक दूध वाले का प्ले कर रहा हूँ इसमें। हाँ। लास्ट सीन है, लगभग 3-4 मिनट का है, उसी में दूध वाले का है। और बैक स्टेज का भी काम कर रहा हूँ, फ्रंट स्टेज का भी काम कर रहा हूँ। कुछ जिम्मेदारी वगैरह दी गई है तो वो भी कर रहा हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हूँ। अब पुराने हो गए हो तो जिम्मेदारी बढ़ रही है, मतलब एक्टिंग में भी और बैक स्टेज में? हाँ, दोनों में है। तो दूध वाले का कोई ऐसा डायलॉग है? यहाँ बॉम्बे का पानी डालो, वहाँ रुपया खड़ा, हम दूध वाले हैं, पानी से पैसा बनाते हैं, पानी से। पानी मिलाते हो मतलब? वो तो सभी दूध वाले पानी मिलाते हैं। दूध वाले मारेंगे घेर के तुम्हें। थोड़ा बचना पड़ेगा, घर वाले भी आते हैं तो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या शुभ नाम है? हर्ष भारद्वाज। हर्ष, आपकी क्या भूमिका है इस चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में? मैं स्टेज मैनेजर हूँ, सब कुछ मैनेज करता हूँ। स्टेज पे कैसे क्या हो रहा है, टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब आ रहे हैं टाइम पे कि सब कुछ प्रॉप्स उनको मिल गए कि नहीं मिल गए, ये मेरा वर्क है। कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं आप? चित्रांगन के साथ तो मेरा पहली बार है, लेकिन इससे पहले मैं वर्क माखनलाल में जो नाटक हुआ था रामगढ़ का इतिहास, उसमें मैं वर्क कर चुका हूँ। उसमें हालांकि मैंने उसमें नाटक भी किया है। तो थिएटर से आप जुड़े, भले आप कॉलेज में आके जुड़े, इसके पहले आपने कोई नाटक देखा या सुना या इंटरेस्ट आपको कैसे लगा? नहीं, मैं कॉलेज के माध्यम से पहली बार ही इसको जुड़ा और हालांकि कानपुर में होता रहता है, जागरण फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, लेकिन मैं कभी गया नहीं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दादा मिले, अंकित सर मिले, इंटरेस्ट जगा, आए और लग गए। इससे पहले इतनी पंचुअलिटी मेरे अंदर नहीं थी कि समय पे सब कुछ काम नहीं हो पाता, लेकिन थिएटर में आके मैंने डिसिप्लिन सीखा, पंचुअलिटी में आना सीखा। अब कुछ समय जैसे व्यर्थ का हो जाता था, अब काम में फोकस ज़्यादा हो गया, तो इससे मेरे लिए फ़ायदा ये है कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर पाया। हालांकि पढ़ने की आदत बढ़ी है तो बोलने का तरीका भी चेंज हुआ है, सब कुछ एक्चुअली थिएटर में आके मेरा बदलाव बहुत हुआ है।
एक तरीके से कहते हैं कि वो शीशा होता है, शीशा के पार जो ज़िंदगी है वो हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थे चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल से जुड़े हुए कलाकार, युवा, रंगकर्मी, जिन्होंने अपने बारे में, इस पूरे फेस्टिवल के बारे में हम सबको बताया और इनके माध्यम से ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। शब्दसाची आपसे निवेदन करता है कि इस पूरे फेस्टिवल में, चूँकि ये रीवा में एक बहुत, कहना चाहिए कि एक बड़ा फेस्टिवल है और ये यहाँ पर देश विदेश की फिल्म्स, अच्छी पुस्तकें, थिएटर, सब कुछ है। फिल्म डायरेक्टर्स और बॉलीवुड के एक्टर्स, ऐसे लोग आ रहे हैं जो लोग भी इसमें रुचि रखते हैं थिएटर सीखने में या एक्टिंग सीखने में, वो सब इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क एक वर्कशॉप है, पूरी तरह निःशुल्क आयोजन है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पूरे आयोजन में, गरिमामय आयोजन में, आप सब अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति के माध्यम से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें शब्दसाची विंद के साथ। जय चित्रांगन।